morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 4.1. Today we will revise our exercise 4.2. Students, in this exercise we have subtraction question with carry. So let's start question number first. Subtract the following. Student, question number first में हमें given numbers को subtract करना है. ए स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 8683 माइनस 4357. स्टूडेंट्स वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन राइट टू लेफ्ट एट वंस पैलेस. 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, तो हम कैरी लेंगे. 8 से 8 क्या हो जाएगा 7 और 3 क्या हो जाएगा 13. 13 में से 7 को माइनस किया स्टूडेंट 6. 7 में से 5 को माइनस किया 2. 6 में से 3 को माइनस किया 3. 8 में से 4 को माइनस किया 4. So students, 8683 minus 4357 is equal to 4326. Now part G. पार्ट जी में स्टूडेंट 7521 में से 4832 को माइनस करना है. वी स्टार्ट एट वंस पैलेस. 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे. 1 क्या हो जाएगा 11 और 2 क्या हो जाएगा 1. 11 में से 2 को माइनस किया स्टूडेंट्स, क्या बचा 9. 1 में से अगेन 3 माइनस नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे. 5 से 5 क्या हो जाएगा 4 और ये 1 क्या हो जाएगा 11. 11 में से 3 को माइनस किया तो स्टूडेंट्स क्या बचा 8. अगेन स्टूडेंट्स 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो 7 से कैरी लेंगे. 7 हो जाएगा 6 और 4 क्या हो जाएगा 14. 14 में से 8 को माइनस किया स्टूडेंट 6. 6 में से 4 को माइनस किया 2. सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 2689. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट एल. स्टूडेंट पार्ट एल में गिवन है 4004, उसमें से 1348 को माइनस करना है. वी स्टार्ट एट वंस पैलेस. 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे. 0 के पास कैरी नहीं है स्टूडेंट्स, 0 किसी कैरी लेगा 4 से. 4 हो जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा 10, ये एक कैरी स्टूडेंट्स इस 0 को दे देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9. स्टूडेंट्स ये 10 एक कैरी 4 को देगा तो ये क्या बच जाएगा 9 और 4 क्या हो जाएगा 14. नाउ स्टूडेंट्स 14 में से 8 को माइनस किया, क्या बचा 6. 9 में से 4 को माइनस किया 5. 9 में से 3 को माइनस किया 6. 3 में से 1 को माइनस किया 2. सो स्टूडेंट्स 4004 माइनस 1348 इज इक्वल टू 2656. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है. इसमें गिवन नंबर्स को पहले कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट पार्ट बी में हमें गिवन है 8423 माइनस 2174. स्टूडेंट्स पहले गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8423 माइनस 2174. नाउ स्टूडेंट वी राइट पैलेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन एट वंस पैलेस. 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता स्टूडेंट, 2 से कैरी लेंगे. 2 क्या हो जाएगा 1 और 3 क्या हो जाएगा 13. नाउ स्टूडेंट 13 में से 4 को माइनस किया 9. अब स्टूडेंट 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे 4 से, ये क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 11. 11 में से 7 को माइनस किया 4. 3 में से 1 को माइनस किया 2. 8 में से 2 को माइनस किया 6. So students 8423 minus 2174 is equal to 6249. I think students you understand. Now we do next part. Student part E में हमें given है 5124 minus 2142. Students पहले इनको कॉलम में अरेंज करेंगे. 5124 minus 2142. Now we write parentheses ones, tens, 100 and 1000. We start subtraction at ones पैलेस. 4 में से 2 को माइनस किया 2. 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे. ये क्या हो जाएगा 12. 12 में से 4 को माइनस किया 8. 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, अगेन कैरी लेंगे. 5 हो जाएगा 4 और 0 क्या हो जाएगी 10. 10 में से 1 को माइनस किया 9. 4 में से 2 को माइनस किया 2. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 2982. Now we do next part. पार्ट में स्टूडेंट 7312 में से 2520 को सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन कॉलम्स 7312 माइनस 2520. Now we write parentheses ones, tens, 100 and 1000.
2 में से 0 को माइनस किया स्टूडेंट्स 2, क्योंकि किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हो इटसेल्फ वही नंबर आता है। अब स्टूडेंट 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे। 3 क्या हो जाएगा 2, 1 क्या हो जाएगा 11, 11 में से 2 को माइनस किया 9, 2 में से 5 माइनस नहीं हो तो अगेन कैरी लेंगे 6, 12, 12 में से 5 को माइनस किया 7, 6 में से 2 को माइनस किया 4। सो स्टूडेंट 7312 minus 2520 is equal to 4792. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 4.2. Thank you students, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16, Mumbai. Dear students, in our previous video we complete this chapter reading. So today we will start the revision of this chapter, difficult words and word meanings. So let's start. Our first difficult word is port, P-O-R-T. Second is pleasant, P-L-E-A-S-A-N-T, pleasant. Third is climate, C-L-I-M-A-T-E, climate. Fourth is economic, E-C-O-N-O-M-I-C, economic. Fifth is island, I-S-L-A-N-D, island. Sixth is transport, T-R-A-N-S-P-O-R-T, transport. Seventh is attraction, A-T-T-R-A-C-T-I-O-N, attraction. Eighth is planetarium, P-L-A-N-E-T-A-R-I-U-M, planetarium. Ninth is monuments, M-O-N-U-M-E-N-T-S, monuments. और this chapter wordings is first is port, P-O-R-T, port means बंदरगाह. Second, P-L-E-A-S-A-N-T, pleasant means सुहाना. Third is climate, C-L-I-M-A-T-E, climate means जलवायु. Fourth is economic, E-C-O-N-O-M-I-C, economic means आर्थिक. Fifth is island, I-S-L-A-N-D, island means द्वीप. Sixth is transport, T-R-A-N-S-P-O-R-T, transport means परिवहन. Seventh is attraction, A-T-T-R-A-C-T-I-O-N, attraction means आकर्षण. Eighth is planetarium, P-L-A-N-E-T-A-R-I-U-M, planetarium means ताराघर. Ninth is monuments, M-O-N-U-M-E-N-T-S, monuments means स्मारक. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. पोर्ट मीन्स बंदरगाह, प्लेजेंट मीन्स सुहाना, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, आइलैंड मीन्स द्वीप, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, प्लानिटेरियम मीन्स ताराघर, मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक. So dear students, I hope you understand the word meanings. You learn completely these word meanings with spelling. Thank you. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों कक्षा तीसरी में मैं करा रही हूँ आज पाठ 4 संज्ञा. हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. क्या बताया मैंने? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे जवाहरलाल नेहरू, व्यक्ति का नाम है. मेज, वस्तु का नाम है. शेर, प्राणी का नाम है. दिल्ली, स्थान का नाम है. और सुंदरता भाव का नाम है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं. ठीक है, आगे है, कैसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. 5 उदाहरण लिखिए. तो इसका उत्तर होगा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराए. वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराए. जैसे शहर, नदी, शेर, मनुष्य, मिट्टी आदि. शहर, सभी शहरों के अलग अलग नाम होते हैं और उनकी पूरी जाति का नाम क्या होता है? शहर. ऐसे ही नदी, सभी नदियों के अलग अलग नाम होते हैं और उनकी जाति को क्या कहते हैं? नदी. इसी तरह से ये उदाहरण है. आगे देखिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से आप क्या समझते हैं? 5 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर होगा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला विशेष इमारत का नाम है, नई दिल्ली विशेष स्थान का नाम है, अमेरिका एक विशेष शहर का नाम है, देश का नाम है, तारामंडल एक विशेष समूह का नाम है, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है कैसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। 5 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर होगा वे संज्ञा शब्द जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता और जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता और जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मिठास, सुंदरता, लंबाई, बुढ़ापा, बचपन आदि। अगला प्रश्न हमारा है भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य संज्ञा शब्दों से भिन्न कैसे हैं। इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा शब्दों का रूप आकार नहीं होता, जबकि अन्य संज्ञा शब्दों का रूप आकार होता। ठीक है। दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। ये वाक्य हमारे पास है, हमारे पास दो कॉलम है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। वाक्यों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर आपको लिखनी है। पहला वाक्य है चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है। इसमें चंडीगढ़ एक विशेष शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक है, और शहर जातिवाचक है। उस लड़के का नाम प्रवीण है, जो प्रवीण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है और लड़के जातिवाचक। रीता के पास काली बिल्ली है, रीता व्यक्तिवाचक और बिल्ली जातिवाचक। अध्यापक जी ने गगन को बुलाया, गगन व्यक्तिवाचक और अध्यापक जातिवाचक। मोती मेरा कुत्ता है, मोती व्यक्तिवाचक और कुत्ता जातिवाचक। भारत में कई नदियाँ बहती है, भारत व्यक्तिवाचक और नदियाँ जातिवाचक। आगे है ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, इनके साथ हमें ता लगाकर जो है भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे सरल से सरलता, इसी तरह सभी को बनाना है। प्रसन्न प्रसन्नता, मानव मानवता, एक एकता, कोमल कोमलता, स्वतंत्र स्वतंत्रता। इसके बाद है ई की मात्रा लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे खुश का क्या बन जाएगा, खुशी। ऐसे ही सभी के साथ ई को जोड़ना है। छोटा छोटाई, आज़ाद आज़ादी, लंबा लंबाई, मोटा मोटाई, कड़ा कड़ाई। नीचे निम्नलिखित स्थितियों में तुम्हारे मन में क्या भाव आएंगी। अगर हमारे साथ ये स्थितियाँ होती है तो क्या भाव आएंगी। जब कांच का गिलास हाथ से छूट जाए तो डर का भाव आता है। जब कोई तुम्हें उपहार दे तो खुशी का भाव आता है। जब कोई गरीब व्यक्ति तुमसे कुछ मांगे तो दया का भाव आता है। जब हाथ में सुई चुभ जाए तो पीड़ा का भाव आता है। जब तुम्हें अपनी किसी गलती का पता चले तो पछतावे का भाव आता है। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of class 3rd, a very good morning to all of you students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our article topic, and now in this class we will start our revision of our next topic, our topic applications. First application है हमारी for sick leave. Write an application to the principal to grant you leave for 2 days as you are sick today. आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट करनी है 2 days की, आप बीमार हैं उसके लिए। सो फर्स्ट 2, द प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डेट मेंशन कर देना, रिस्पेक्टेड सर मैम, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट
The doctor has advised 2 days rest, so I cannot come to school. Full stop. Kindly grant me leave for 2 days. Yours obediently, name and class. हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है लीव फॉर अर्जेंट वर्क. राइट एन एप्लीकेशन टू द grant you 2 days leave as you have an urgent piece of work at home. आपको अर्जेंट वर्क है अपने होम पर, उसके लिए आपको 2 डेज़ की लीव चाहिए. टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा एवर स्कूल नेम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. डेट रिस्पेक्टेड सर मैम, I wish to state that I have an urgent piece of work at home, so I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for 2 days from today. Yours obediently, comma, name and class. नेक्स्ट है हमारी थर्ड फॉर फ़ी कंसेशन. फ़ी कंसेशन के लिए हमें एप्लीकेशन राइट करनी है. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर फ़ी कंसेशन. टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. डेट respected sir ma'am, with due respect, I beg to say that I am a student of class 3rd and my elder brother of class 4th in this school. My father's salary is very low. He supports the family with difficulty. He is unable to pay our fees. Kindly grant me full fee concession. I shall be very thankful to you. Yours obediently, name and class. And so students, ये आपका होमवर्क है. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days. आपको सिक लीव राइट करनी है, मीन्स आप बीमार हैं और आपको 3 डेज़ का हॉलीडेज चाहिए. उसके लिए आपको एप्लीकेशन राइट करनी है. एंड सो स्टूडेंट्स, थैंक यू. I hope you will understand this topic, and this topic learn in our book. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing MCQ and fill-ups for SC1 revision. So student, do all exercise very carefully. Now we are doing multiple choice question. MCQ. फर्स्ट है डैश इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. किसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? रैम, रोम या बोथ. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. तो किसे कहेंगे हम वोलेटाइल मेमोरी? ये होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम क्या होगी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी. सेकंड है डैश अनेबल टू कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन. तो क्या होगा? रोम, ROM.
रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा, रोम अनेबल टू कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन। थर्ड है हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द डैश। हार्ड डिस्क जो होती है वो कहाँ पे फिक्स होती है, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो कहाँ पे होगी, सीपीयू बॉक्स। हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। नेक्स्ट फोर्थ है सीडी मेजर डैश इन डायमीटर। जो सीडी का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 4.7 इंचेस, 2.8 इंचेस या 5.5 इंचेस। तो क्या होगा, सीडी का साइज़ 4.7 इंच। नेक्स्ट फिफ्थ है फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डाटा अप टू डैश। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 1.24 MB मेगाबाइट, 1.44 MB या फिर 1.64 MB। क्या होगा यहाँ पे, 1.44 MB। MB स्टैंड फॉर मेगा। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। बी एक्सरसाइज क्या है हमारी, फिलअप्स। फिलअप्स में क्या है, CDR स्मॉलेस्ट मेन मेमोरी 4.7 GB। फर्स्ट है बिट इज द डैश यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट्स क्या होगी कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, बिट। सेकंड है प्राइमरी मेमोरी इज द डैश ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। कौन सी होती है, मेन मेमोरी। थर्ड है डैश स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। किसकी फुल फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल किसकी होती है, CDR। नेक्स्ट है फोर्थ, ए DVD कैन स्टोर डाटा अप टू डैश। जो एक DVD होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वो कितना डाटा स्टोर करती है, 4.7 GB। GB स्टैंड फॉर गीगा। All student revise these exercise very carefully. Thank you. Have a nice day.